दिल्ली में अगले 6 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। आज रात से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली बंद रहेगी। तो एक दिन में 25,000 से ज्यादा मामले, दिल्ली दहल गई और सरकार को सख्त फैसला लेना पड़ा। देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाताओं की यह रिपोर्ट। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान हुआ अभी घंटे भर भी नहीं बीता, लेकिन तैयारी दिल्ली वालों ने शुरू कर दी है। तैयारी कहीं अस्पताल की नहीं है, ये तैयारी है शराब के ठेके की। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर लोग मरीज अस्पतालों में एम्बुलेंसों की कतार है, यहाँ लोगों की कतार दूसरी वजह से है, और वो है शराब खरीदने के लिए कि लॉकडाउन हफ्ते भर का हुआ है तो उसकी इंतजाम, उसकी व्यवस्था कैसे की जाए, तो ये है उसके लिए हो रहा है। 6 दिन का व्यवस्था किया है। व्यवस्था कुछ भी नहीं है सर। क्यों ये अचानक लॉकडाउन हुआ तो आप लोग आ गए? बिल्कुल सर, जब ही आ गए। क्या लगता है कि खत्म हो जाएगी? लॉकडाउन अचानक लगा दिया, इसीलिए जरूरत पड़ गई कि आना है। तो ये यहाँ की तस्वीर है और ये दिल्ली की हकीकत है कि दिल्ली में लोगों की जो प्राथमिकता है वो सिर्फ ये नहीं है कि 28,000, 25,000 जितने भी मामले आ रहे हैं, बिस्तर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, शराब पूरी मिलनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही 1 हफ्ते के कर्फ्यू का ऐलान किया, दिल्ली के गोल मार्केट में जो शराब की दुकानें आप देख पा रहे हैं, बम्पर भीड़ लग गई है। यहाँ पर बाकायदा लोग लाइन लगाकर शराब खरीदने लगे हैं। ये देखिए, ये इस तरफ से बाकायदा लंबी कतार लग गई है। जो दिल्ली पुलिस का जवान है वो शराब की दुकान पर बाकायदा जो कतार है उसको करा रहा है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का शराब की दुकान पर पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये गोल मार्केट की दुकान है। ये अचानक से इतनी लंबी लाइन क्यों लग गई? लॉकडाउन है यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा, इस वजह से पहले से शराब इकट्ठा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, आपने 2 बोतल ली? नहीं जी, हम तो आज के लिए ली, कल के लिए कल देखेंगे। कल देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो शराब की दुकान है वहाँ पर भीड़ लग गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि रात 10 बजे से सोमवार तक कंप्लीट जो कर्फ्यू है उसका ऐलान किया गया है। सिर्फ एसेंशियल सर्विस वालों को ही छूट होगी। हम कुछ और लोगों से ये लॉकडाउन की वजह से लाइन लग गई क्या सर? जी, लॉकडाउन तो वजह से ही लाइन लग रहा है। लॉकडाउन के तो वजह से लाइन लग रही है। इसी वजह से तो इकट्ठा भी करना है स्टॉक? स्टॉक इकट्ठा भी कर लेंगे क्या? हाँ, जब भी तो ले जाए पेटी के तो पूरी पेटी लेके जाएंगे, इकट्ठा भी करेंगे। आप देख पा रहे हैं, जरा कतार देखिए, ये देखिए लंबी कतार है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ, अगर दूसरी साइड पर देखेंगे तो वहाँ पर भी शराब की दुकानें हैं। भारी भीड़ लग गई है शराब की दुकानों पर। लोग 1 बोतल, 2 बोतल, 4 बोतल लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अब एक टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है ताकि यहाँ पर किसी तरह का कोई विवाद बवाल न हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस का जवान एक आया है। ये आगे से भीड़ लग गई यहाँ पे। सिंगल आदमी तो पेटी मत दे पीछे हटो भाई। तो ये देखिए यहाँ दिल्ली में स्थिति भयावह है। भयावह सिर्फ इसलिए नहीं कि हर रोज 25,000 और या उससे ज्यादा मामले आ रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि अब बिस्तर नहीं बचा है। पॉजिटिविटी रेट जो सबसे बड़ा डरावना पहलू है वो 30% तक पहुंच गई है। यानी हर 3 टेस्ट हो रहा है उसमें 1 पॉजिटिव आ रहे हैं। यानी लगभग पूरी तरह से जो संसाधन है दिल्ली के, वो सीमित संसाधन में अब काम रुकने लग गया है। लोगों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, लोगों को दाखिला नहीं मिल पा रहा है, लोगों को परेशानी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और यही वजह है कि अब केंद्र सरकार भी अपने बिस्तरों को बढ़ाने में लगी है। कई तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम कुछ आईसीयू और वेंटिलेटर बेड बढ़ाए जाएं। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है केंद्र पर कि जो दिल्ली का ऑक्सीजन है वो बाकी राज्यों को भेज दिया जा रहा है, इसीलिए दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई है। तो ये स्थिति है। इस बीच में वीकेंड लॉकडाउन भी हुआ। कई सारे बाजारों को बंद करने का जो बाजार समितियां हैं उन्होंने फैसला भी लिया है, लेकिन सड़कों पर भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार बना हुआ है। और कहीं पर भी, अभी हम LNJP अस्पताल के बाहर खड़े हैं, लेकिन सड़कों की स्थिति देखिए, पूरी तरह ट्रैफिक चल रहा है। नंबर बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, लोगों के अस्पतालों में जाकर भी बिस्तर न मिलने की हालात और खतरनाक होती जा रही है। ऐसे में सरकारों के बीच में भी युद्ध छिड़ा हुआ है।
तो मुश्किलें चौतरफा और मरीज पिसता हुआ। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। अगर आप देखें तो ये जामा मस्जिद वाली सड़क है। दिल्ली की सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही है। ये बस देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए ये बस चली जा रही है, जो एक प्राइवेट बस है। तो बसों में सवारियां भी दिख रही हैं। हालांकि कुछ बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि लॉकडाउन ओपन हुआ है, तो ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किस तरह से कराया जाएगा, ये अपने आप में चुनौती होगी। जो दिल्ली की सड़कों पर अमूमन, पुरानी दिल्ली इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियागंज में, अमूमन जो ट्रैफिक रोजाना दिखता है उसी तरीके से ट्रैफिक यहाँ आपको दिखाई देगा। लोग काम पर निकल चुके हैं। अगर चाय की दुकान पर आप देखें तो लोग बाकायदा चुस्कियां लेते हुए भी दिखाई देंगे। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके चेहरों पर मास्क भी आपको नहीं दिखाई देगा। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेहद गंभीर नहीं है इस मसले को लेकर। और ऐसे में जबकि दिल्ली में जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर अगर आप देखें तो इसमें से आपको कोई भी मास्क लगाकर बैठा, आपको बिना मास्क के यहाँ तमाम लोग बैठे आपको दिखाई देंगे। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। ये आप लोगों ने मास्क वगैरह नहीं लगाया भैया? मास्क प्रॉपर लगा लीजिए आप लोग, है ना, प्रॉपर मास्क लगा लीजिए। तो ये देखिए, ये फिलहाल की स्थिति है। और अगर आप देखें तो एक ऑटो में 3 से 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये है, ये एक ऑटो में 3 से 4, 5 लोग, देखिए ये स्थिति है यहाँ पर। अब सवाल ये है कि ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आखिर कैसे होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन वकार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।